मात बोले माने का रोहित रो मत, यही दिन देखने के लिए तो हम लोग इस काशी के बाजार में आए हैं। तब तक उसी काशी नगर के भरी भीड़ में एक काशी की वेश्या आ जाती है। जब उस वेश्या ने माता शैब्या के रूप को देखा, सोचा लड़की बहुत सुंदर है, किसी राज परिवार से हो सकती है। यदि मैंने इसे खरीद लिया तो मेरे कोठे की कमाई बढ़ जाएगी, लोग बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़े और आगे बढ़कर के विश्वामित्र से कहा कि श्रीमान माफ करना, जाति से वैश्या, यदि ऐतराज न हो तो मैं इस लड़की की कीमत पूछना चाहती हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि तुम वैश्या हो, ब्राह्मणी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस लड़की की कीमत 20 भार सोना है। जो व्यक्ति 20 भार सोना इसके बदले में हमें देगा, हम इसे उसके हाथ में दे देंगे। उस गणिका ने कहा कि रुकिए श्रीमान, दौलत में लेके नहीं आई, थोड़ी देर का समय हमें दो, मैं अपने घर से 20 भार सोना ला करके तुम्हें इस लड़की की कीमत दूंगी। मैंने इस लड़की को खरीद लिया। इतना कह करके जब वो धन लेने के लिए अपने घर गई, माता शैब्या को ये पता लगा बहनों कि मेरी खरीदार एक काशी की वेश्या बनी है। अंदाजा लगा सकती हूँ, जिस मैया ने धर्म के पीछे अपनी सारी रहीसी पर ठोकर मार दी, अपने हाथों से अपने लाला को भिखारी बना दिया। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को भिखारी बनाए? माँ के घर में जब बेटा जन्म लेता है तो माता पिता के सपने होते हैं कि हम अपने बेटा को जीते जी बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। हर तरह से माता और पिता कोशिश करते हैं, खुद भूखे रह सकते हैं, खुद बिना कपड़ों के रह सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन बहनों, उस माता का दुर्भाग्य था जो उस मैया ने अपने हाथों से अपने बेटा को भिखारी बनाया था काशी का। ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मेरा क्या नहीं चला गया, मेरा सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया, राजमाता से मैं भिखारी बन गई। मेरे पति एक नौकर की हैसियत में रह गए काशी में आकर के, मेरा बेटा भिखारी बन गया, और उसके बाद भी यदि मेरा धर्म चला गया तो बताओ ये सब परित्याग करने का मतलब क्या रहेगा? बोली, मेरे लोगों धर्म के बापर बेचा के मत मोए बेचो, बेचा के घर पे जाए के मेरो बेबस धर्म घटे गो।
साफ शब्दों में सेव्या ने ब्राह्मण देव से कहा कि श्रीमन, एक तो मेरा वो पिता था जिसने डोली में कंधा लगा करके अयोध्या की राजमाता बना करके मुझे भेजा था। एक मेरे धर्म के पिता आप हैं। क्या आप अपने हाथों से अपनी बेटी को वैश्या बना देंगे? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो श्रीमन। विश्वामित्र कहने लगे, पहले तो पतिव्रता बनकर के पति का साथ देने आई है, और अब हमने बेचने की बात की तो धर्म की दुहाई दे रही है। तुम्हारा धर्म रहे या चला जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई मां कि अब मेरा धर्म नहीं बच पाएगा। उसी वक्त महारानी सेव्या ने भगवान का ध्यान किया और कहा कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। भगवान का जब ध्यान किया है, और माताओं ये बात सच है कि जब तक इंसान दुनिया वालों से मदद मांगता है ना, तब तक भगवान उसकी मदद नहीं करते। भगवान भी देखते हैं कि दुनिया वालों से मांग रहा है, मदद मांगने दो, हमें क्या लेना देना। और जब दुनिया वालों से उम्मीद छूट जाती है, भगवान पर भरोसा करके भगवान से मदद जब मांगता है इंसान, तो भगवान उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। द्रौपदी का चीर खींच रहा था हस्तिनापुर की सभा में। सारी सभा में सन्नाटा छाया था। कौरवपति दुर्योधन राजगद्दी पर बैठा अट्टहास कर रहा था और अपने भाई दुशासन को बार बार आदेश कर रहा था, उतार दो इसकी साड़ी, कर दो इसे नग्न, और नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। और द्रौपदी किससे पुकार रही थी? लाज बचाने के लिए बाबा भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य से शिकायत कर रही थी, द्रोणाचार्य से शिकायत कर रही थी, पतियों से रक्षा की गुहार कर रही थी, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला रक्षा में। उधर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया द्वारका में बैठे हैं, रह रह करके दिल बेचैन हो रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं। पास में रुक्मिणी खड़ी हुई थी, बोली प्रभु बात क्या है? भगवान बोले रुक्मिणी, आज मेरा भक्त मुसीबत में है, बहुत मुसीबत में है, इसलिए मेरा दिल बेचैन है। ना मुझे खाना अच्छा लग रहा, ना बैठना अच्छा लग रहा, चहल कदमी कर रहे थे, सांस ऊंची नीचे प्रभु की चल रही थी। तो माता रुक्मिणी ने कहा, कौन सा भक्त मुसीबत में है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, आज मेरी बहन द्रौपदी की इज्जत दांव पर लगी है। रुक्मिणी बोली, तो जाओ कर दो ना मदद, बेचैन क्यों हो, चले जाओ मदद कर दो। भगवान बोले, कैसे जाऊं, वो मुझे बुलाई नहीं है, जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं तो तैयार बैठा हूं जाने को, मैं तो सोच रहा हूं कि एक बार मुझे बुलाए और मैं मिनट से पहले अपनी बहन की मदद कर दूं, लेकिन जाऊं कैसे? वो तो महात्मा भीष्म को बुला रही है, द्रोणाचार्य को बुला रही है, कृपाचार्य को बुला रही है। तो भगवान हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ उन्हें बुलाना तो सीख जाए इंसान। जब कहीं मदद नहीं मिली, सबसे मांगा लेकिन प्रभु आए नहीं, चैन से बैठे भी नहीं पर आए भी नहीं, क्योंकि बुलाया नहीं। और जब कहीं से मदद नहीं मिली, जब देख लिया कि अब कोई बचाने वाला नहीं, तो सबकी
जो इच्छाएं दिल में थी छोड़ दी। जब लोगों से, संसार के लोगों से मदद मांगी तो माताजी अपनी साड़ी को कस के पकड़ी थी, कहीं मेरी साड़ी न उतर जाए। और जब देख लिया कि अब कोई नहीं बचाएगा बिना द्वारकाधीश के, तो साड़ी छोड़ दी। भले ही साड़ी खिंच जाए कोई चिंता नहीं, भगवान का ध्यान किया और अक्षर के बाद में अंत का नाक्षर जब तक पूरा हुआ तब तक द्वारकाधीश ने माता की साड़ी। आज वही हालात माता शैब्या के काशी में है। ब्राह्मण देवता के सामने गिड़गिड़ा रही है कि विप्र अपनी बेटी को बचा, अपने हाथों से अपनी बेटी को वेश्या के कोठे पर मत झोंको। लेकिन ब्राह्मण ने जब आंखें दिखाई तो मैया को भगवान का ध्यान आ गया। और जब भगवान का ध्यान माने किया है, वो कर्णवेदी आवाज भगवान के कान में पड़ी। इधर वो काशी की वेश्या दौलत लेकर के निकली, भगवान के कान में आवाज पड़ी। भगवान ने अपनी माया रूपी बंदरों को वेश्या के ऊपर छोड़ दिया। और जब माया रूपी बंदर वेश्या के ऊपर धर के टूटे हैं, वेश्या को जमीन पर पटक दिया, सारी दौलत छिन्न भिन्न कर दी और नोच नोच करके इतना बेहाल कर दिया कि वो वेश्या लौट करके अपने घर के लिए रवाना हो गई। देखिए इस तरह भगवान मदद करते हैं अपने भक्तों की। तब तक उसी काशी की भीड़ में से एक काशी की गली साफ करने वाला कालू सुपथ निकला। कालू ने देखा कि ये मर्द बड़ा हट्टा कट्टा है, अगर इस मर्द को मैंने खरीद लिया तो काशी की गली साफ करने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ब्राह्मण देवता से कहा, कहो इस मर्द की कितनी कीमत है? विश्वामित्र ने कहा 20 भार सोना। कालू ने कहा, माफ करना साहब, मैं जाति से मेहतर हूँ, मेरा काम सफाई करने का है, यदि आपको ऐतराज न हो तो इस मर्द को हम खरीद सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं। 20 बार सुवर्ण कालू सुपथ में हरिश्चंद्र का मोल विश्वामित्र के हाथ में दे दिया और कहा कि इस मर्द को हमने खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए। अब महारानी शैब्या खड़ी है उस भरे चौराहे पर। तब तक उसी काशी की भीड़ में से एक बुढ़े ब्राह्मण निकले हैं। ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये बेटी किसी राजघराने से है। विश्वामित्र से कहा कि हे विप्र, इस बेटी की कितनी कीमत है? मैं इस बेटी को खरीदना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि इसकी कीमत 20 भार सोना है। ब्राह्मण देवता ने 20 भार सोना लेकर के विश्वामित्र के हाथ पर रख दिया और माता शैब्या को खरीद लिया। दोनों बिक गए। अब कौन रह गया? रोहिताश। कभी माँ की तरफ देखता है, कभी पिता की तरफ देखता है, अंत में अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैया तू अपने मालिक से कह दे वो हमें भी खरीद ले। माँ मैं तुम्हारे मालिक से खाना नहीं मांगूंगा, तुम अपने मालिक का भोजन बनाया करोगी। मैं तुम्हारे मालिक की पूजा के लिए बगिया से फूल लाया करूंगा। मैया तू कह दे मुझे भी खरीद ले, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। सो शैब्या ने अपने मालिक ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा, ब्राह्मण देवता
दया कर दो मेरे ऊपर, मेरे बेटा को और खरीद लो। बेटा के लिए हम कभी तुमसे कपड़ा नहीं मांगेंगे, भोजन की भी डिमांड नहीं करूंगी, जो खाना आप हमें देंगे स्वयं न खा करके अपने बेटा को खिलाती रहूंगी। मैं तुम्हारे भोजनालय में तुम्हारा खाना बनाया करूंगी। मेरा बेटा बगिया में से तुम्हारी पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प लाया करेगा, खरीद लो। मैं बिना बेटा के नहीं रहूंगी, बेटा भी मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा। श्रोता और ब्राह्मण को दया आ गई, 20 भार सोना रोहितासु का भी दे दिया। हरिश्चंद्र तो पहले से बिछ के खड़े थे, तीनों जब बिक गए हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने शैब्या की तरफ नजर डाल करके देखा। शैब्या की तरफ देख करके इतना ही कहा कि जाओ मेरे धर्म की देवी, आज तक दुनिया में नारियां बहुत हुई, एक से एक बड़ी सती साध्वी हुई, लेकिन देवी तुम इस भारत भूखंड की पहली नारी हो जिन्होंने मेरे लिए इतना समर्पण करके दिखाया है। बोले हैं हरिश्चंद्र। के काजनार मेरी ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। प्रीतम के काजनार मेरी ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। आप लोगों के सामने सम्मानीय मुकुल यादव जी, सम्मानीय बंधुवर मुकुल यादव जी 101 रुपया की दक्षिणा मुझे, साथ ही 51 रुपए की दक्षिणा मेरे सभी साथी बच्चों को सम्मानीय मुकुल यादव जी प्रदान करते हैं। हम भगवान से कामना करेंगे भगवान भैया को सुख और समृद्धि प्रदान करें, ताकि ऐसे युवा भाई समाज में आए और भटके हुए समाज का उत्थान हो पाए। ऐसी मेरी शुभ भावनाएं मुकुल यादव जी के साथ है। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, मैं भारत का वो पहला पापी हूँ जो सारी मर्यादा को मैट दिया। इंसान जीते जी अपने प्राण तो बलिदान कर देता है, लेकिन पत्नी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देता है। अपनी पत्नी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देता है, लेकिन पत्नी की इज्जत पर दाग नहीं आने देता।
लेकिन मैं वो पहला नीच भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ जो मैं अपने हाथों से अपनी औलाद को, अपनी पत्नी को अपने हाथों से नीलाम कर रहा हूँ। लेकिन गर्व है देवी तुम्हारे ऊपर, मुझे घमंड है तुम्हारी जैसी उस माँ के ऊपर जिसने अपनी कोख में ऐसी बेटी को पैदा किया। जाओ, इसमें भी तुम्हारा गौरव है। दुनिया के लोग जब तुम्हारी गाथा सुनेंगे तो तुम्हारे नाम को इज्जत के साथ सुनेंगे और यही कहेंगे कि धन्य है वो भारत की बेटी जिसने अपने पति का हर मुसीबत में साथ दिया। शैब्या ने कहा, स्वामी मेरी फिक्र न करो, अब फिक्र सिर्फ अपनी करो। तुम रोहित के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे। जब अयोध्या में हम लोग रहते थे तो बिना रोहित के तुम्हें एक मिनट का चैन नहीं पड़ता था। आज रोहित तुमसे पृथक हो रहा है, कैसे रहोगे? बोली है वो माँ कि जब जब आंगन में आते थे बेटा को गले लगाते थे और बिन बेटा रोहित के स्वामी खाना तक नहीं खाते थे। दासी दास को भाव रखियो और प्रेम कुपिया बिसरियो। इतनी कहकर के दोनों बेहोश हो गए हैं। जब होश आया है तो मैया शैब्या रोहित दोनों ब्राह्मण के साथ जा चुके थे। कालू सुपच अपने पैर की ठोकर मार रहा था और कह रहा था, हरिया उठ और हाथ में झाड़ू ले, काशी की गली साफ। अंदाजा लगा सकते हो भाइयों कैसी थी वो किस्मत। हरिश्चंद्र से हरिया बना दिया। किसकी हिम्मत थी जो सत्यवादी हरिश्चंद्र को ऐसे शब्द बोलता। लेकिन मुसीबत ने वो दिन दिखा दिया महाराज हरिश्चंद्र को। हाथ में झाड़ू उठाया, काशी की गली साफ करने के लिए चले गए। सुबह से लेकर के दोपहर तक काशी की गली साफ करते रहे। दोपहर को मालिक के आंगन में झाड़ू पटक दिया तो कालू सुपच ने एक से जौ का भुना हुआ आटा दिया और कहा कि जाओ गोमती नदी पर स्नान करो और स्नान करके इन सत्तुओं को ग्रहण करो। चले ही महाराज गोमती नदी पर गए हैं। नदी पर जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद में माताओं वो जौ के सत्तू खोल करके रख लिए खाने को। लेकिन बाहरी मुसीबत ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा। और मुसीबत जब इंसान के ऊपर आती है तो एक नहीं
मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, इतनी मुसीबत आती है कि इंसान का बहनों हर दरवाजा बंद हो जाता है। महाराज ने स्नान किया, भोजन करने के लिए जब बैठे तो विश्वामित्र एक भिक्षुक का रूप बना करके आका बोले, भैया आज मुझे 12 दिन हो गए, अन्न का दाना मुंह से नहीं लगा है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। देखिए माताओं, महाराज ने सोचा कि मेरे जैसे को तो 11 ही दिन हुए हैं, ये तो मुझसे भी कोई ज्यादा मुसीबत का मारा है, इस गरीब को तो 12 दिन हो गए। अपना वाला भोजन लिया और ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, स्वयं भूखे रह गए। और एक दिन ही नहीं, इस तरह से 1 महीना गुजर गया। कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी भेड़िया बनकर, कभी कुत्ता बनकर, हरिश्चंद्र के मुंह से भोजन नहीं लगने दे रहे। अंदाजा लगा सकते हो कब तक इंसान डटा रहे अपने धर्म पर। वो तो हरिश्चंद्र थे, कोई दूसरा होता तो डगमगा जाता, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना सत्य नहीं छोड़ा। 1 महीने में ही कमर टूट करके कमान हो गई, सर के बाल सन की तरह सफेद पड़ गए, आंखें अंदर धंस गई, कपोलों पर झुर्रियां पड़ गई। दयनीय अवस्था बन गई महाराज की। एक दिन हरिश्चंद्र के मालिक ने कहा कि हरिया, तुम नदी पर चले जाओ और वहां से 1 घड़ा जल का भर लाओ, और उधर महारानी शैब्या जो ब्राह्मण के घर में रहती थी, अपने हाथ में घड़ा लेकर के वो भी नदी पर पानी भरने के लिए चली है। उधर से महारानी शैब्या, इधर से हरिश्चंद्र, एक ही घाट पर दोनों जल भरने के लिए उतर गए। शैब्या की नजर अपने हृदय सम्राट के ऊपर पड़ी तो शरीर देखा नहीं जा रहा था। इतना ही कहा अपने हृदय सम्राट से कि नाथ, अयोध्या में तुम्हारा चेहरा स्वर्ण की तरह चमकता था। जिस दिन अयोध्या से आए थे उस समय तुम्हारे चेहरे की कांति दीप्तिमान हो रही थी, लेकिन 1 महीने में ही तुम्हारी कमर टूट करके कमान हो गई, आंखें अंदर धंस गई, कपोलों पर झुर्रियां पड़ गई। हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी तुम नहीं जानती, नीच घर की सेवा, बेवक्त का हुक्म, इसलिए मेरी हालत बन गई है। शैब्या बोली, ना ना ना, इसलिए नहीं, ये हालात बनने का कोई दूसरा कारण है। बोली है माता, करके बेटा की याद सैया, भोजन नहीं तुम खाओ, बेटा और पत्नी के गम में तुम सारो
साफ शब्दों में शैब्या ने कहा कि नाथ तुमने बेटा की याद करके भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा शरीर इतना जर्जर हो गया है। हरिश्चंद्र ने कहा देवी सो बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि बेवजह मालिक की फटकार पड़ती है, सारे दिन हुक्म बजाना पड़ता है, इसलिए हमारा शरीर सूख सूख करके पंजर हो गया। मन की बात महाराज हरिश्चंद्र ने नहीं बताई कि विश्वामित्र मुझे भोजन नहीं करने देते हैं। काफी देर दोनों को बातें करते करते हो गई। हरिश्चंद्र ने कहा प्रिय, मैं अयोध्या वाला राजा नहीं हूँ, तुम अयोध्या वाली राजमाता नहीं हो, तुम नौकरानी हो, मैं दूसरे के घर का नौकर हूँ। यदि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहे, भावनाओं में डूबे रहे, तो मालिक लोगों की फटकार पड़ेगी, इसलिए जल भरो और अपने अपने घर के लिए चले जाओ। लेकिन हाँ, एक बात बताओ मुझे, हम जब काशी से चले थे, तुमसे अलग हुए थे चौराहे पर से, तो मैंने अपनी अमूल्य निधि को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था। शैब्या, जिस रत्न को मैंने तुम्हें सौंपा था वो कैसा है? देवी, प्राण बलिदान करने के बाद भी उस पुत्र की रक्षा कर। मेरी किस्मत में बेटा का सुख नहीं लिखा था। काशी के भरे बाजार में मैंने बेटा को अपनी छाती से अलग किया था। देवी, तेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरे बेटा पर कोई आंच मत आने देना, मेरे बेटा की सुरक्षा करना। कैसा है मेरा लाल? तो शैब्या ने कहा स्वामी, किन शब्दों में बता दूं कि तुम्हारा बेटा हर वक्त तुम्हें याद करता है। जैसा भी है और जैसा भी कर रही हूं, मैं तुम्हारी अमानत की सुरक्षा मरते दम तक करूंगी। अब ज्यादा देर ना करो। इतनी कहकर के माता शैब्या ने अपना घड़ा भरा, उठा करके अपने सर पर रख लिया। हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा भरा, शरीर बहुत कमजोर था, इतनी ताकत शरीर में ना रही कि एक घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख लेते। घड़ा भर तो लिया लेकिन उठाया नहीं गया। फटी फटी नजरों से शैब्या की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे, संकोच बस कह नहीं पा रहे। फटी फटी नजरों से शैब्या की तरफ देख रहे थे। महाराज का संकेत था कि लगवा दे मोई तनी का सहारो, नारी तुम्हारो। शैब्या के चेहरे पर टिकी हैं। नजरों ही नजरों में संकेत कर रहे थे कि महारानी, ये घड़ा हमसे उठाया नहीं जा रहा।
तुम हमारे घड़े को उठवा दो। जब शैब्या ने ये देखा तो महारानी शैब्या ने दोनों हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र से एक बात कही, नाथ शैब्या ने कहा, नाथ तुम्हारे हाथ में जो घड़ा है वो मेहतर का है, मेरे हाथ में गगरी है ये ब्राह्मण की है। यदि मैंने तुम्हारे घड़े को छू लिया तो मेरा धर्म कलंकित हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें बता रही हैं कि तुम कमर तक जल में धंस जाओ। घड़ा जल का सहारा लगेगा, थोड़ा सहारा तुम लगाना, घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र अबाक से पीछे हट गए, सोचने लगे कि अभी तो इसने मेहतर का घड़ा ही बताया है, अगर हमने पुनः इससे घड़ा उठवाने की बात कही तो ये हमें भी कहीं मेहतर न कहते। बाहरे भाग्य की विडंबना। जल के अंदर गए, कमर तक जल में खड़े हो गए, जल का सहारा लगा, कुछ अपना सहारा लगाया, घड़े को उठा करके अपने सर पर रख लिया। शैब्या घड़े को लेकर के जब घाट से आगे बढ़ी, उधर महाराज नदी से बाहर निकले हैं और माता घड़े को लेकर के नदी से जब आगे बढ़े, ज्यादा नहीं चल पाए, 10 कदम ही चल पाए। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि गर्दन डगमगा रही थी।
अंदाजा लगा सकते हो एक मर्द कितना कमजोर हो चुका होगा जब उस पर जरा सा एक जल का भरा घड़ा सर पर रख करके नहीं ले जाया जा रहा होगा। गर्दन डगमगा रही थी। महाराज जब आगे बढ़े तो महाराज इतने कमजोर हो चुके थे कि उनसे अपने पांव उठाए नहीं जा रहे थे। पांव में ठोकर लगी और पांव में ठोकर लगते ही महाराज अपनी गर्दन का बैलेंस नहीं बना पाए। गर्दन हिली, घड़ा जमीन पर गिर गया और घड़ा जब जमीन पर गिरा तो घड़ा टूट करके बिखर गया। घड़े के साथ ही महाराज भी ऐसे जमीन पर गिरे मानो उनका सर्वस्व गिर चुका हो। जमीन पर बैठ गए और अपनी झोली पसार करके उस घड़े के टुकड़ों को उठा उठा करके अपनी झोली में भरने लगे। जब शैब्या ने मुड़ करके देखा महाराज मिट्टी के घड़े के टुकड़ों को अपनी झोली में भर रहे हैं। शैब्या ने कहा स्वामी इतना प्रेम तो अवध में कभी सोने चांदी के बर्तनों से भी नहीं किया था। आज काशी में आते ही आते इतना प्रेम एक मिट्टी के घड़े से तुम्हें हो गया जो घड़े के टूटे हुए टुकड़ों को अपनी झोली में भर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा प्रिय प्रेम घड़े से किस्मत ने करा दिया। रो रहे थे हरिश्चंद्र अपनी किस्मत पर। रो रहा है राजा घड़े के उन टुकड़ों को अपनी झोली में भर भर के। कर्म चय कछु करवाए बारी बिडम्बना बारे भाग्य बारी किस्मत। कर्म चाहे कछु करवाले काशी में ठाड़ो लोगे भूप। कर्म चाहे कछु करवाले काशी में ठाड़ो लोगे भूप। एक दिन काशी में आए आज अपने अतीत में खो गए महाराज। एक दिन काशी में आए बेच निज बेटा को आए। मेरी दुल्हन से प्यार को तन को बिगड़ गो सबर रूप। आज डींगे मार मार करके घुटनों में सर छुपा करके फपक फपक करके महाराज रो रहे हैं
और महारानी शैब्या को जवाब दिया कि शैब्या, अब मैं अयोध्या वाला चक्रवर्ती सम्राट नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले उन घड़े के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर के महारानी ब्राह्मण के घर पहुंची हैं। हरिश्चंद्र अपने मालिक के घर जब गए हैं तो कालू सुपच ने कहा कि हरिया, घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र ने कहा, मालिक घड़ा तो हमसे टूट गया। क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा कि हमसे घड़ा लेकर के चला नहीं गया, मेरे पैर में ठोकर लग गई, घड़ा टूट गया। कालू सुपच ने कहा कि ओरे नादान, एक एक से जो के शत्रु रोज खाता है और एक घड़ा भरवाने को कहा तो घड़ा टूट गया। आज के बाद तेरा खाना पीना बंद, आज से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाथ में लाठी उठा और चला जा काशी के मरघट में, वहां मरघट में जाकर के पहरा दे, वहां पर जो भी मुर्दार आएगा उसका कफन लेकर के तुझे अपनी जीविका चलानी पड़ेगी। अंदाजा लगा सकते हो ये भी कोई मुसीबत है, मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत। इंसान अपने धैर्य को कब तक रखे? हरिश्चंद्र से हरिया और हरिया से भी बदल करके अब मरघटिया बन गए। हाथ में लाठी नहीं, काशी के मरघट में प्रहरी बन गए। दिन रात उस मरघट में रहते हैं। जो मुर्दार आता है उससे कफन लेकर के अपने खाने पीने की जीविका चलाते हैं। इधर तो महाराज काशी के मरघट में प्रहरी बने हैं और उधर मुसीबत में साथ वहां भी नहीं छोड़ा। एक दिन महारानी शैब्या रसोई घर में भोजन बना रही थी। ब्राह्मण देव ने शैब्या को बुलाया और कहा, बेटी तू अपने बेटा को बुला और अपने बेटे से कह दे कि हमारी पूजा का समय हो रहा है, हमारे लिए बगिया से फूल तोड़ लाए। शैब्या ने रोहित को बुलाया, लाला तुम्हारे बाबा की पूजा का समय हो चुका है, तू जा अपने बाबा के लिए बगिया से फूल तोड़ ला। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि तेरी माता राजमाता नहीं है, तू राजकुमार नहीं है। ये तुमने देर लगाई तो तुम्हारी माँ पर फटकार पड़ेगी, जल्दी लौटाना। चला है रोहित, हाथ में टोकरी को लेकर के फूल तोड़ने के लिए। फूल बाकी लेकिन मुसीबत वहां भी बैठी है। धीरे धीरे बेटा चल दो, दे दे चंपक न पे पामरे, दे दे भमर कलन पे।
और तब तक वहां अरे विश्वामित्र तलनाग एक फूल में बैठे जाएंगे, एक फूल में बैठे। विश्वामित्र नाग बनकर के एक पुष्प में बैठे। उस पुष्प की सुंदरता सारे बगीचे के पुष्पों से अधिक है। जब रोहितासु की नजर उस फूल पर पड़ी, बेटा ने उस फूल को तोड़ने को हाथ बढ़ाया। अरे हाथ बढ़ाया बेटा ने, उंगली में दक्षिणा विषय ने, उंगली में दक्षिणा। रोहितासु जब बात के अंदर गया है, विश्वामित्र नाग बनकर के एक पुष्प में बैठ जाते हैं। उस पुष्प की शोभा बहनों सारे बाग के फूलों से अधिक। रोहितासु के मन में एक लालच आ गया। सोचने लगा कि अगर ये पुष्प मैंने तोड़ लिया, बाबा को प्रदान किया, इतना सुंदर पुष्प जब हम बाबा को भेंट करेंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे, और खुश होकर के बाबा मेरी माँ को कुछ इनाम दे डालेंगे। लेकिन पता नहीं था कि इस फूल के अंतर्गत काल बैठा है। बेटा ने हाथ बढ़ाया और विश्वामित्र ने नाग बनकर के उंगली में डस दिया। रोहिताश गिर पड़ा बाग में। माँ 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 के अलावा कोई दूसरा शब्द रोहित के मुंह से नहीं निकल रहा था। नीला नीला झाग मुंह से निकल रहा है, बेहोशी शरीर पर बढ़ती जा रही है। इधर विश्वामित्र जी नाग से परिवर्तित होकर के संत फिर बन गए और काशी के गलियों में आकर के आवाज लगाई है,